जो जेन्युइन वर्कर है, मेरी बात में ये रावलपिंडी वही रावलपिंडी है जहाँ पे क्लीन स्वीप किया है, कोई एक सीट किसी जमात को नहीं मिली। पार्टी कारकुन को चेयरमैन तहरीक इंसाफ से सवाल पूछना महंगा पड़ गया। सख्त सवाल पूछने पर नासिफ को इमरान खान की मौजूदगी में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पार्टी कारकुन ने सवाल पूछा कि नजरियाती रहनुमा पार्टी से बाहर और चापलूस आपके दाएं बाएं हैं, यानी जेन्युइन वर्कर्स बाहर बैठे हैं। इस सारी सूरत हाल में पार्टी कैसे चलेगी? इमरान खान ने कारकुनों से कहा कि सवाल करने वाले को बोलने दें। सवाल पूछने वाले कारकुन नासिफ को दीगर अफराद ने घेर कर खामोश करवाने की कोशिश की, फिर लातों घूंसों से तशद्दुद का निशाना बनाया। पार्टी की जानिब से शो कॉज नोटिस भी जारी। इमरान खान से सवाल करने वाले पार्टी कारकुन नासिफ का ताल्लुक शेख रशीद के हल्के से है। वाक़या तहरीक इंसाफ लेबर विंग रावलपिंडी के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में पेश आया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में अस्करी क़यादत मौजूद थी। शुरका को बताया गया न किसी किस्म की साजिश हुई, न ऐसे कोई शवाहिद हैं। शुरका को मुफस्सिल अंदाज में बताया कि किसी साजिश का कोई सबूत नहीं। बदकिस्मती से कुछ अरसे से अफवाज और अस्करी क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि 2020 से पाकिस्तानी फ़ौज ने अपने बजट में कोई इजाफा नहीं किया। फ़ौज ने 100 अरब रुपये बजट कम लिया है। यूटिलिटी बिल्स की मद में अखराजात महदूद किए हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि परवेज़ मुशर्रफ को वापस लाने के लिए उनके ख़ानदान से राबता किया गया। फैसला उनकी फैमिली को करना है। क़यादत का मौक़िफ़ है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को वापस आ जाना चाहिए। परवेज़ मुशर्रफ की सेहत बहुत ख़राब है, अल्लाह उनको सेहत दे। परवेज़ मुशर्रफ की फैमिली के जवाब के बाद इंतज़ामात किए जा सकते हैं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि उनकी परवेज़ मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी या अनाद नहीं चाहते कि अपने प्यारों के बारे में जो सदमे सहना पड़े वो किसी और को सहना पड़े। परवेज़ मुशर्रफ की सेहत के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो हैं। परवेज़ मुशर्रफ वापस आना चाहें तो हुकूमत सहूलत फराहम करे। पंजाब का बजट दूसरे दिन भी पेश ना किया जा सका। बजट पेश करने के मामले पर हुकूमत और स्पीकर ने आज अलहदा इजलास तलब कर लिए। गवर्नर पंजाब ने दोपहर 2 बजे ऐवान इकबाल में असम्बली का इजलास तलब कर लिया, जबकि स्पीकर ने इजलास दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दिया। ऐवान इकबाल के इजलास में सेक्रेटरी असम्बली कौन होगा, असम्बली का स्टाफ कहाँ से आएगा, पंजाब असम्बली का स्टाफ स्पीकर के इजलास में ड्यूटी देगा या ऐवान इकबाल में, नए सवाल खड़े हो गए। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने कहा है कि उन्होंने कहा कि आएँ बजट पेश करें। कानून के मुताबिक इजलास जारी था। बजट पर बात करने की बजाय लगारी साहब ने कहा है कि गवर्नर ने इजलास ख़त्म कर दिया है। रूल्स के तहत गवर्नर सेक्रेटरी असम्बली को लिखता है, किसी और जगह इजलास नहीं हो सकता। यह गैर कानूनी इजलास है और मजाक है। स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर इजलास नहीं कर सकता। सूबाई वज़ीर अता तारड़ कहते हैं कि 2 दिन स्पीकर साहब की अना अड़े आ गई। आज ऐवान इकबाल में इजलास की सदारत करें, वेलकम करेंगे, आपको दिखाएंगे जमहूरी रवायात क्या होती हैं। अगर वो यहाँ गैर आइनी इजलास करना चाहते हैं तो करें। अपोजिशन के शोर शराबे में सिंध का बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 15% एडहॉक रिलीफ अलाउंस का ऐलान। ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में 33% इजाफा होगा। 1 जुलाई से पुलिस कांस्टेबल्स का ग्रेड 5 से बढ़ाकर 7 करने का फैसला। 1700 अरब रुपये से ज़ायद के बजट में तरक्याती प्रोग्राम के लिए 332 अरब रुपये मुख्तस। महकमा ज़राअत और आबपाशी की तरक्याती प्रोग्राम के लिए 36 अरब। महकमा दाखिला, पुलिस और जेल खाना जात के लिए 124 अरब। तालीम के लिए 32 अरब रुपये रखे गए।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने IMF के दबाव के बावजूद पेट्रोल और डीजल और बिजली महंगी नहीं की। मौजूदा हुकूमत ने उनके 3.5 साल दौर से ज़्यादा महंगाई कर दी। इमरान खान ने फिर दावा किया कि वो रूस से 30% सस्ता तेल खरीद रहे थे। ब्यूरोक्रेसी में करप्ट लोगों को आगे लाने का इल्ज़ाम लगाते हुए इमरान खान ने कहा कि मौजूदा हुक्मरान पाकिस्तान का निज़ाम तबाह कर रहे हैं। लाहौर में थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके में एक घर से खातून समेत 4 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि मुलजिम रिजवान ने मियाँ बीवी और दोस्त को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल होने वालों में दर्जी आसिफ और उसकी अहलिया शामिल हैं। हलाक होने वालों में अजीज़ और रिजवान, उज़ैर और रिजवान भी शामिल हैं। रिजवान और आसिफ की घरेलू मामलात पर रंजिश चल रही थी। बज़ाहिर रिजवान ने तीनों अफराद को कत्ल करके खुदकुशी की। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का नोटिस, CCP लाहौर से रिपोर्ट तलब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग। लियाकताबाद 10 नंबर पर इलाका मकीनों का बिजली बंदिश पर एहतजाज। हैदराबाद में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ ठंडी सड़क पर शहरियों का एहतजाज। मुजफ्फरगढ़ में 2 दिन में खवातीन से ज़्यादती का तीसरा वाक़या रिपोर्ट। मुबारकपुर में रिक्शे में सवार लड़की से रिक्शा ड्राइवर की मुबैना ज़्यादती। मुतासरा लड़की मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल। मुकदमा दर्ज, मुलजिम रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार। मंगल की रात मुल्क में 4 मकामात पर जंगलात में आग भड़क उठी। इस्लामाबाद में मागला की पहाड़ियों, मानसयारा में बालाकोट और बेसियां के करीब और मरी में नमरोमाल के जंगल में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। और क्या पंजाब की वजारत आला दोबारा किस्मत में है? उस्मान बुज़दार दिल में दबी ख्वाहिश आग की लकीरों में ढूंढते रहे। रुकने पंजाब असम्बली सादिया सुहेल को हाथ दिखा दिया। सादिया सुहेल ने उस्मान बुज़दार को उनकी किस्मत का हाल बताया। जी उन्हीं से पूछा कि आपने क्या पेशगोई की, तो सादिया सुहेल ये कहकर चली गई कि उन्हें कहीं जल्दी पहुँचना है।